दुनिया में कई विवादित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और आज भी इनकी संख्या कम नहीं है। इन्हीं में से एक हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो को दुनिया का एक वर्ग सनकी और पागल राजनेता के तौर पर देखता है। इसके पीछे वजह है बोल्सोनारो की सोच, उनका काम करने का तरीका और उनके जहरीले बोल। नमस्कार, मैं हूं संदीप राणा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सैनिक पृष्ठभूमि वाले जैर बोल्सोनारो एक कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले बदतमीज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ ही उनकी छवि एक दकियानूसी विचारों वाले बदतमीज नेता के तौर पर भी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सैन्य तानाशाही की उपज बोल्सोनारो न सिर्फ ब्राजील की सत्ता तक पहुंचे, बल्कि अपने फैसलों और बयानों से विवादों की घेरों में भी फंस चुके हैं। जनवरी 2019 में ब्राजील की सत्ता अपने हाथों में लेने के साथ ही जैर बोल्सोनारो ने कई विवादित फैसले भी लिए। मसलन कोरोना के संक्रमण काल में जहां दुनिया भर के मुल्क लॉकडाउन को एक बड़ा हथियार बना रहे थे, वहीं ब्राजील के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महामारी को तवज्जो तक नहीं दी। हालात ऐसे हुए कि ब्राजील की जनता महामारी की भेंट चढ़ने लगी और यह रफ्तार आज भी कायम है। ब्राजील में 13 अप्रैल तक कोरोना के कुल 1,35,21,409 मामले और 3,55,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके बोल्सोनारो के कान में जूं तक नहीं रेंग रहे। कोरोना से त्राहिमाम के बीच ब्राजील में लोगों को काम पर बुलाया जा रहा है। कई मुल्कों में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मजबूत हो चुका है, लेकिन ब्राजील की नीतियां पहले की तरह जस की तस पड़ी हुई हैं। बोल्सोनारो की सरकार लोगों को एक झुंड में एक जगह इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन जब देश की जनता या मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, तो उन्हें कोरोना के नाम पर चीखना और चिल्लाना बंद करने की नसीहत दे दी जाती है। कोरोना महामारी की डिजास्टर्स हैंडलिंग के कारण आज ब्राजील दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। ब्राजील के 200 टॉप बैंकर्स, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट्स ने एक पत्र लिखकर बोल्सोनारो के रवैये पर अपनी भड़ास निकाली। जैर बोल्सोनारो की शख्सियत ऐसी है कि दुनिया का प्रगतिशील समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अव्वल दर्जे की स्त्री विरोधी और होमोफोबिक विचार के चलते कई बार वो निशाने पर आ चुके हैं। महिला सहकर्मी और समलैंगिकों पर उनके बयान ने दुनिया भर में किरकिरी कराई। उन्होंने एबॉर्शन, सेक्युलरिज्म, रेस और जेंडर जैसे मुद्दों पर कई विवादास्पद बयान भी दिए हैं। इनके बयान सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इतना नीचे आखिर कैसे गिर सकता है। साल 2016 में जब एक महिला विधायक ने बोल्सोनारो पर बलात्कार का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगा क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम बदसूरत हो और मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं हो। एक दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक्स वाइफ को कभी नहीं पीटा, लेकिन मेरा कई बार उसे गोली मारने का मन किया। उनके एक और बयान पर जमकर आलोचना हुई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरे 4 बेटे हैं, 5वीं बार मैं कमजोर पड़ गया, इसलिए मेरी बेटी हो गई। अश्वेतों के बारे में भी बोल्सोनारो ने कई बार जहर उगला है। 2017 में अश्वेत एक्टिविस्ट पर बोल्सोनारो ने कहा था, अश्वेत वो जानवर हैं जिन्हें वापस चिड़ियाघर में चले जाना चाहिए। दूसरे मौके पर अश्वेतों पर उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, ये बच्चे पैदा करने के लिए भी ठीक नहीं हैं। 2011 में प्लेबॉय मैगजीन को दिए इंटरव्यू में होमोसेक्सुअलिटी के लिए बोल्सोनारो ने कहा कि मैं एक होमोसेक्सुअल बेटे को प्यार नहीं कर सकता। मैं मूंछों वाले आदमी के साथ अपने बेटे को देखने से ज्यादा उसे कार एक्सीडेंट में मरता हुआ देखना पसंद करूंगा। 2018 में उन्होंने कहा कि मैं कोई भेदभाव नहीं करने जा रहा, लेकिन अगर मैंने रास्ते में 2 आदमियों को एक दूसरे को चूमते हुए देख लिया तो मैं उन्हें पीट दूंगा। बोल्सोनारो की जिस तरह की फितरत है, उसे देखकर जानकार उन्हें ब्राजील के भावी तानाशाह के तौर पर देखते हैं। उनकी सनक के चलते उन्हें मीडिया में ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स यानी कि ब्राजील का ट्रंप कहा गया है। यही नहीं, विपक्षी नेता शिराव गोमेज उन्हें ब्राजील का हिटलर भी कह चुके हैं। ब्राजील जब 1964 से 1985 तक सैन्य शासनकाल का दंश झेल रहा था, उसी दौरान बोल्सोनारो की शख्सियत बतौर सैन्य अफसर तरक्की कर रही थी। जाहिर है, तानाशाही की नर्सरी में आगे बढ़े बोल्सोनारो उसी सैन्य विरासत को आगे बढ़ाने की मंशा भी पाले दिखाई देते हैं।
1999 में बोल्सोनारो ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि इस देश में चुनाव से कुछ नहीं बदल सकता। ब्राजील में बदलाव उस दिन आएगा जिस दिन हम यहाँ सिविल वॉर छेड़ेंगे, और जो काम मिलिट्री शासन नहीं कर पाई थी वो काम हम पूरा करेंगे, यानी 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। इसके लिए अगर कुछ मासूम लोगों की मौत होती भी है, जो हर वॉर में होती है, तो वो भी ठीक है। सभी के जहन में यही है कि आखिर कैसे एक सैन्य अफसर ब्राजील के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। 1977 में अगुलस नेग्रस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद बोल्सोनारो ने ब्राजीलियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 1986 में बोल्सोनारो ने मिलिट्री ऑफिसर्स को लो वेजेस के बारे में वेजा मैगजीन में लिखा और 15 दिन के लिए उन्हें कैद हुई, और इससे पहली बार वो खबरों में आए। 1990 में पहली बार कांग्रेस के लोअर चैम्बर के लिए उन्हें चुना गया और अगले 27 सालों तक वो लगातार 6 बार चुने जाते रहे। इस दौरान नेशनल कंजर्वेटिज्म के कट्टर समर्थक के तौर पर उनकी छवि बनी। 2018 में सोशल लिबरल पार्टी ज्वाइन कर प्रेसिडेंशियल कैंपेन की वो शुरुआत करते हैं। 28 अक्टूबर 2018 को 55.1% वोट के साथ बोल्सोनारो को देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया जाता है। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील ने सालों से सैन्य तानाशाही के कई दंश झेले हैं। 1985 में जिस सैन्य तानाशाही से ब्राजील ने खुद को आज़ाद करा लिया था, बोल्सोनारो के नेतृत्व में उसकी आहट देश में फिर से आने लगी है। लेकिन दुनिया से अलग थलग पड़े इस देश के पास इकलौती खुशखबरी है पूर्व राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की पॉलिटिक्स में वापसी। भ्रष्टाचार के मामले की जांच से मुक्त होकर लूला अब 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस खबर से बोल्सोनारो के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन बोल्सोनारो जिस जहनियत के शख्स हैं, उनका इस पद से जाना आसान नहीं लगता। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।